राजनीति में ना कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। और जब बात यहाँ पर बिहार की हो जाए तो ये बात एकदम पुख्ता हो जाती है। बता दें आपको कि 2022 में जब लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग कर आरजेडी के साथ जाने को राजी किया था, तो भाजपा के लिए लल्लन बाबू खलनायक बन गए थे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए का दामन यहाँ पर थाम लिया है। बता दें आपको कि यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते नजर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। 28 जनवरी वो तारीख जब नीतीश कुमार ने यहाँ पर 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। हालांकि मुख्यमंत्री तो वो पहले भी थे, लेकिन इस बार एनडीए के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बने थे। बीते कुछ महीनों पहले भी वो एनडीए के साथ ही थे, लेकिन यहाँ पर लल्लन सिंह के चलते यहाँ वो एनडीए से अलग हो गए और अपना यहाँ पर जो भी कामकाज है वो खुद यहाँ पर संभालते नजर आए। इसी बीच यहाँ पर आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण करी है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं और उनके विधायक हैं, अलग अलग तरह के वो तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। इसमें यहाँ तेजस्वी यादव का नाम भी आ रहा है, लल्लन सिंह का नाम भी आ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात की जाए जीतन राम मांझी की, तो उनके भी यहाँ पर नाराजगी भरे तेवर नजर आने लगे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने को मिली है, जिस तस्वीर में जो लल्लन सिंह है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते नजर आए हैं। और ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, उसके बाद से अब ये कयास यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। क्या नीतीश कुमार के बाद लल्लन सिंह अब कोई बड़ी मांग करने निकले हैं क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी से, या यूं कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी से? इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन यहाँ पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं, दूसरी तरफ लल्लन सिंह भी निकल चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आकाश। यहाँ पर जिस तस्वीर की मैं बात कर रही हूँ, कैसे देख रहे हैं आप उसको? क्या यहाँ पर नीतीश कुमार की छवि को कम करने के लिए यहाँ पर लल्लन सिंह निकले हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए? और देखिए नेहा, बिहार की राजनीति में जिस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी और उसके बाद जो विपक्षी गठबंधन था वो काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ गया। उनको इस बात का ज़रा भी अनुमान नहीं था कि नीतीश कुमार जा सकते। हालांकि नीतीश कुमार की पुरानी आदत है, जब भी चुनाव आते हैं अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार किधर भी पलटी मार सकते हैं, इसमें कोई दौर नहीं। लेकिन ऐसे में लल्लन सिंह को लेकर चर्चाएं सबसे ज़्यादा उठी। कहा गया कि नीतीश कुमार की लल्लन सिंह से बन नहीं रही, ये एक दूसरे से खफा घूम रहे हैं और ऐसे में लल्लन सिंह इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लालू यादव से हाथ मिला सकते हैं। और जो उनके पास खेमा है, जो नीतीश कुमार के पास विधायक दल, उससे काफ़ी सारे विधायकों को ले जाकर लालू प्रसाद को दे सकते हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव अपने बेटे का रासलीला करा सकते हैं। हालांकि उनके पास अभी जो संख्या चाहिए 125 की आसपास, वो उनके पास नहीं है और ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए उनके पास सीटें भी कम पड़ रही। हालांकि जीतन राम मांझी के आने के बाद भी उनके पास 3-4 सीटें कम पड़ रही। ऐसे में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ये कयास लगा रहे थे और ये बार बार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से लल्लन सिंह को अपने खेमे में लाया जाए, क्योंकि लल्लन सिंह आएंगे तो जाहिर तौर पर है कि अपने कई नेताओं को लेकर आएंगे और उनका आना कहीं ना कहीं ये फायदेमंद हो जाता इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन लल्लन सिंह कुछ और ही मोड पे बैठे थे। लल्लन सिंह अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि नीतीश के विरोध में, और ये भी नहीं बताया जा सकता कि वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में जा सकते। देखिए, लल्लन सिंह अपने आप में एक कट्टर नेता रहे और हर बार वो यहाँ पर विरोध ही करते आए हैं विपक्षी पार्टियों का। अब चुनाव के दौरान क्या कुछ नया परिणाम आ जाए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लल्लन सिंह पीएम मोदी से मिलने की ठान रहे हैं, पीएम मोदी से मिलने के लिए बातें चल रही, तो ऐसे में लल्लन सिंह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर ही बात कर सकते हैं। और ऐसे में अगर वो विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो एनडीए का खेमा है वो लल्लन सिंह को यहां पर अपने साथ लाएगा। और अगर लल्लन सिंह जाते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो विधायक दल है वो जाने पाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पड़ाव खेला वो अपने विधायक दलों के दम पर ही खेला कि विधायक दल तो उनके साथ ही हैं, क्योंकि वो अलग जाएंगे नहीं तो उनकी सरकार गिरने का कोई फायदा नहीं। और ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए में चले गए और अब लल्लन सिंह कहीं ना कहीं अपने पद को लेकर ही पीएम मोदी के पास आ रहे। देखिए, जितने लोग बिहार की राजनीति पर बड़ा नाम रखते थे वो सब एनडीए से मिले और अपने बड़े पद की गुंजाइश में लगे थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार ने तो मुख्यमंत्री पद पर ही शपथ ली, लेकिन यहाँ पर सम्राट चौधरी का काफी ज्यादा जो है करियर चमकता हुआ नजर आया, डिप्टी सीएम उनको बना दिया गया। तो ऐसे में लल्लन सिंह भी इसी फिराक में कहीं ना कहीं होंगे कि पीएम मोदी से मिला जाएगा, एनडीए खेमे में पूरा समर्थन रहेगा, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको भी कोई पद मिल सकता है।
बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर यहाँ एनडीए से मिलकर अपनी सरकार यहाँ पर गठित कर दी है। तो वहीं लल्लन सिंह ने यहाँ पर जब पीएम से मुलाकात करी तो लल्लन सिंह को लेकर जितने भी गिले शिकवे थे यहाँ पर वो अब सब दूर हो गए हैं। सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है कि लल्लन सिंह को लेकर जब से यहाँ पर लल्लन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से लगातार यहाँ लल्लन सिंह को लेकर ये जिक्र चल रहा था कि लल्लन सिंह बगावत कर सकते हैं, यानी कि धोखाधड़ी की बात यहां पर कर सकते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। क्योंकि यहां पर यह कारण बताया गया था अध्यक्ष पद से देने के बाद उनका कि जो लल्लन सिंह है वो बहुत करीबी यहां पर माने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के। यहां तक कि नीतीश कुमार के विधायकों ने भी यह शिकायत यहां पर लगाई थी कि जो लल्लन सिंह है वो लगातार तेजस्वी यादव से मुलाकात यहां करते नजर आते हैं। और जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि लल्लन सिंह यहाँ नीतीश कुमार के साथ रहते हुए ही कोई पद की मांग कर सकते हैं। आकाश, क्या लगता है आपको, क्या लल्लन सिंह यहाँ अपना ही अलग खेमा बनाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की राजनीति में हर वो नेता जो राजनीति पे कदम रखता है वो इस फिराक में रहता है। और चाहे बिहार की राजनीति की बात की जाए या कोई भी राजनीति के देश के अंदर जो भी राजनीति में कदम रखता है वो अपने पद के लिए ही कदम रखता है कि दिन पर दिन उनका जो पद है वो बढ़ता जाए। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो एक विधायक है तो जीवन भर विधायक रहे। हर वो नेता ये सपना देखता है कि वो देश की गद्दी पर बैठे, और चाहे वो लल्लन सिंह हो चाहे वो नीतीश कुमार हो। देखिए, नीतीश कुमार को उस वक्त पहले इसीलिए लालू के साथ जुड़े थे क्योंकि प्रधानमंत्री के कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सपना चल रहा था। लालू ने यही सपना दिखाया कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। एनडीए से नाता तोड़ा और यहां पर आकर नीतीश कुमार ने लालू के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन अब जब उनको यह पता चल गया कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में लग रही है क्योंकि लालू यादव अपने बच्चे को यहां पर मुख्यमंत्री बनाने में लगे, तो लिहाजा नीतीश कुमार इस बात को समझ गए और यहां से मुख्यमंत्री पद भी ना जाए जो इनका बड़ा पद है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। अब ऐसे में चाहे वो लल्लन सिंह हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान हो, चिराग पासवान भी कुछ दिन पहले एनडीए से मिल रहे थे, लगातार बैठकें कर रहे थे क्योंकि वो भी इसी ताक में थे कि बीजेपी जो इस धारा बह रही है इस वक्त राजनीति की, नीतीश कुमार की धारा, उसी में बहकर अपना भी कहीं ना कहीं खेमा मजबूत कर लिया जाए और खुद के लिए भी यहाँ पर कोई बड़ा पद रख लिया जाए। हालांकि उनके पास विधायक दल नहीं, वो अकेले के सांसद, अकेले के विधायक और अकेले की उनकी पार्टी है। ऐसे में बीजेपी पार्टी उनको लेने से कहीं ना कहीं नदारत रही। लेकिन जो लल्लन सिंह है उनके पास विधायकों का दल है, नीतीश कुमार के पास अपना खेमा है। ऐसे में विधायक दल का या मान लीजिए गठन करने वाले लल्लन सिंह के हिसाब से देखा जाए या बड़े नेता के तौर पर देखा जाए, बीजेपी पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ सकता है और बीजेपी आने वाले समय में उनको बड़ा पद दे भी सकती है। और हो सकता है बिहार की कमान के कुछ हकदार यहां पर लल्लन सिंह भी हो जाएं क्योंकि नीतीश कुमार के बहाव में वो बहने के प्रयास में अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर जब यहाँ पर ये देखा गया कि वो एनडीए के साथ जुड़ गए और अब यहाँ पर उन्होंने एक बार अपनी सरकार को फिर से यहाँ गठित कर लिया, इसके बाद अब यहाँ पर लल्लन सिंह को लेकर देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह भी लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते नजर आ रहे हैं। क्या आखिरकार क्या मंशा है यहाँ पर लल्लन सिंह की कि वो यहाँ नीतीश कुमार से जहाँ वो अपनी राह को धीरे धीरे अलग कर रहे थे और जब नीतीश कुमार एनडीए से मिल गए अब वो यहाँ पर पीएम से मिलते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ये भी चर्चा सामने आई है कि आने वाले समय में वो लगातार यहाँ पर और नेताओं से भी मिलते नजर आ सकते हैं। आखिरकार बिहार में क्या एक बार फिर यहाँ वही तस्वीर देखने को मिली थी? क्योंकि आपको बता दें कि कुछ समय पहले लल्लन सिंह के आने के बाद जो नीतीश कुमार है एनडीए का दामन वो छोड़ते नजर आए थे। क्या लगता है आकाश आपको, एक बार फिर यहाँ पर एनडीए कुछ समय बाद जब यहाँ पर नीतीश कुमार की जो इस वक्त मंशा है अगर वो पूरी हो जाती है तो कुछ समय बाद या यूं कह लीजिए कि लोकसभा चुनावों के बाद नीतीश कुमार फिर एनडीए से अलग होते नजर आएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए दो राय इसमें कोई नहीं क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अभी नीतीश कुमार को भी बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को भी नीतीश कुमार की जरूरत है। देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो नीतीश कुमार के पास जो विधायक दल है वो कहीं ना कहीं बिहार की वोटों को साधने में काम कर सकता है यहाँ पर बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए। और विधानसभा की चुनाव की बात की जाए तो नीतीश कुमार भी इसी फिराक में है कि बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे, लोकसभा चुनाव जीतेंगे तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव बीजेपी तो उनको जिता ही देगी। लेकिन अगर बीजेपी में रहने के बाद वो यहाँ पर अपना जो पद है उसको बरकरार रखते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए दूसरे गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति एक बार गठबंधन को तोड़कर फायदे के लिए अपनी पार्टी से अलग जा सकता है वो दूसरी बार भी जा सकता है। और जब दूसरी बार भी नीतीश कुमार चले गए तो तीसरी बार जाने में ऐसा क्या होगा? खुद सोचिए कि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जबकि चुनाव उन्होंने 3-4 बार ही लड़ा, तो यहाँ पर 9 बार की शपथ कैसे ले ली? यार, वो लगातार पार्टियों से जुड़ते हैं, फायदा के हिसाब से पार्टी का अदल बदल कर लेते हैं। ऐसे में
बीजेपी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों में ये फायदा देखते हुए इधर उधर पलट जाते हैं। अब नहीं देखा जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद कब पलटी मार दे। हो सकता है विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाए तब पलटी मारे, इंडिया गठबंधन में कोई फायदेमंद उनको पद मिल जाए, या फिर जिस प्रकार का प्रधानमंत्री का सपना लालू यादव ने दिखाया था वो यहाँ पर अगर उनको लगे कि पूरा हो रहा है तो नीतीश कुमार जाहिर तौर पर उधर भी जा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को समझना और बिहार की राजनीति समझना दोनों ही मुश्किल सा लगता है और आए दिन इसमें फेरबदल देखने को मिलते, लिहाजा कभी भी नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। ये तो नीतीश कुमार जाने या उनकी पार्टी जाने जिससे वो मिलने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका कि आपने यहाँ विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को यह बताया कि आखिरकार नीतीश कुमार के बाद लल्लन सिंह की मुलाकात के पीछे आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।